गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी राधे राधे आप सभी को। ये मॉर्निंग का वक्त है, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी, तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ काम में। अब मुझे इतनी तेज़ बुखार थी कि मैं क्या बताऊँ, पूरी रात बुखार थी। और कल लाए थे किराना सामान, तो उसी को जमा रहे हैं। पूरा घर किचन की सफाई कर रहे हैं। तो करेंगे आज हम डीप क्लीनिंग किचन की। तो ये देखिए कितना फैला हुआ घर है। और ये लाए थे सामान, तो सारा सामान मैंने डिब्बे पे स्टोर कर दिया है। और स्टोर करने के बाद उनको सही जगह पे रखूँगी। सारी अलमारियों की मैं कर लूँगी सफाई अच्छे से। तो ये मैं एक डस्टबिन लाई थी किचन के लिए, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है, डस्टबिन नहीं था। बर्तन में कचड़ा रखो, कभी उस बर्तन में कचड़ा रखो, तो इसीलिए। और ये मैं लाई थी गिलास 6 का सेट। तो ये 199 में सेट मिल गया था, तो मैं ले आई थी। और जो सामान लगता है उन सबको लाई थी, 2-3 के मसाले। और ये सेट मिला था जो इसके ऊपर रखा है ना, ये नारियल का तेल रखी, तो मैं 275 रुपये में 1 लीटर तेल मिल गया था, तो मैं ले आई हूँ मार्केट से। अरे विशाल मेगा मार्ट जाओ ना, तो उसमें फ़ायदा रहता है, एक के साथ एक सामान फ्री रहता है और डिस्काउंट रहता है। तो हम लोग हमेशा विशाल मेगा मार्ट या स्मार्ट पॉइंट ही जाते हैं सामान लेने। तो मैं यहाँ वहाँ से सामान नहीं लाती, हमेशा विशाल मेगा मार्ट से। तो ये 3 का सेट है, इसमें टॉयलेट क्लीनर और विम जेल और पोछा लगाने वाला है लिक्विड, तो वो है। तो ये मिला था 150 रुपये में, तो मैं इन सबको ले आई हूँ। और मैं करने लगी सिंक के नीचे के एरिया की सफाई, तो उसमें कुछ बर्तन घुसे थे, उन सबको भी निकाल लूँगी। और सब जगह के बाद सब जगह अच्छे से झाड़ू मार लूँगी। और मैं इस पर बिछा लूँगी पेपर बिछाने के बाद सारे डिब्बियों को वहाँ सेट कर लूँगी। तो मैं हमेशा सिंक के नीचे वाला एरिया में बाथरूम में यूज़ होने वाला सामान रखती हूँ, जैसे निरमा, साबुन और विम जेल, लिक्विड, ये सब आइटम मैं यहीं रखती हूँ। तो मैं लाई थी 2 किलो निरमा और विम जेल और नहाने वाली सिंथॉल साबुन। तो मैं हमेशा सिंथॉल साबुन ही लाती हूँ, कपड़ा धोने वाली साबुन, बर्तन धोने वाली। तो सारे सामान मैं यहीं इसको जमाऊँगी, क्योंकि सामान जमाने का हमेशा मेरा एक परफेक्ट एरिया होता है। तो मैं उस परफेक्ट एरिया पे अगर सामान जमा लूँ तो मुझे सामान आसानी से मिल जाता है। अगर मैं उस एरिया पे सामान नहीं जमा के रखूँगी तो मुझे सामान आसानी से नहीं मिलता है। तो ये देखिए मैं लाई थी त्रोट्स का बड़ा पैकेट और क्लीनर का एक ठो डिब्बा, और एक झोला रह गया था, तो उसको भी मैं खाली करके अच्छे से समेट लूँगी। और ये देखिए बच्चे कर रहे थे मोबाइल को बार बार छेड़खानी, और मुझे इतनी बुखार थी तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी काम करने के लिए। पर कल्याणी अकेले काम कर रही थी, तो मुझे हिम्मत करके थोड़ा सा काम करने की हिम्मत आई, क्योंकि वो बेचारी अकेले क्या क्या करती। तो मैं यही सोच के फिर से लग गई थी काम में। और मतलब मेरे को 102 बुखार थी, पूरी रात बुखार रही, कल शाम से चढ़ रही थी। आज मैं जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ सोच रही थी, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला। ऐसा लगा कि टाइम ही नहीं मिलेगा। तो अब देखिए क्या होता है। अब तो मैं ये आटा लाई थी 10 किलो का, तो उसको मैं स्टोर करके डिब्बा में रख दूँगी। और एक डिब्बे में 10 किलो का आटा नहीं आ रहा था, तो मैं सारा ऐसे दबा दबा के सेट कर लूँगी। और सारा आटा मैं उसी में ही भर के रख दूँगी। और सारी अलमारियाँ तो महीने में एक ही बार क्लीनिंग होती है, एक ही बार जब सामान आता है तो उसके समय सब क्लीन हो जाता है, उसके बाद फिर क्लीन नहीं होता। तो मैं सारे डिब्बों को अच्छे से भर के पोंछ के रख दूँगी। जो यूज़ का सामान है उसको मैं रख लूँगी, और जो यूज़ का नहीं है उन सबको मैं फेंक दूँगी। जैसे काफ़ी सारे ऐसे किचन में सामान पड़े रहते हैं जैसे हमारे यूज़ नहीं करते हैं और वो कभी लगते हैं, वो सारे सामानों को भी मैं अच्छे से समेट के रख लूँगी। और ये मैजिक है बहुत सारी, तो उन सबको भी मैं अच्छे से समेट लूँगी। और कल्याणी आ गई थी कि दी आपका काम हो गया तो मुझे झाड़ू दे दो, तो मैं झाड़ू दे दी थी। फिर वापस से एक दराज है, ये बहुत बड़ा दराज है, इस पर मैं घुस जाती हूँ तो समा जाती हूँ बड़े आराम से। तो ये फोल्डिंग वाला दराज है, तो अंदर से मैं लगा ली हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो जितने ये बड़े बड़े डिब्बा हैं उन सबको भी मैं समेट के अच्छे से क्लीन करूँगी। 3 डिब्बों को भी मैं सही जगह पोंछ के और साफ़ करके जमा देती हूँ, क्योंकि अंदर बहुत स्पेस है इसके, तो सारे सामान उसी में चले जाएंगे। और ये अचार के डिब्बा हैं, जिनको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया और जमा दूँगी।
और कुछ डिब्बों में अचार ख़त्म होने वाला है तो उसको मैं अच्छे से साफ़ करके कपड़े से रख दूँगी और बर्तन में खाली करके फिर मैं डिब्बा धो के रख लूँगी। फिर से अचार रखने में डिब्बा काम आएंगे। तो कोई भी चीज़ को बहुत संभाल के रखनी पड़ती है। और ये डिब्बा है चावल वाला, तो ये भी ख़त्म हो गया है चावल, तो उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके और उसी के अंदर रख दूँगी। अभी आएगा चावल तो फिर मैं रख लूँगी और मैं फटाफट पूरे किचन की करूँगी क्लीनिंग। तो नीचे वाला हो गया है, मैं ऊपर वाला कर ली थी और बाहर आ गई थी गौ माता। तो ये मेरे पुराने चावल रखे थे बहुत सारे, तो मैं इसी को दे दी थी खाने के लिए। तो ये खा के चली जाएगी। जब तक ये खाने के लिए नहीं पाती, इसको 1-2 रोटी ज़रूर रोज़ का नियम है कि जब तक ये 2 रोटी नहीं खाएगी तब तक नहीं जाएगी। तो मैं इसको दे रही थी खाना, तो ये खड़े-खड़े खा रही थी और देखिए कितना अच्छी गई है, मस्त एकदम। कल्याणी अंदर लगाने लगी थी पोछा और मेरी किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन। तो इसको समेटने में से 2 से ढाई घंटे लगे हैं, पूरे किचन को अच्छे से समेटने क्लीन करने में। वीडियो में तो आदमी 10 मिनट में ही सब कुछ दिख रहा है, 10 मिनट में ही हो गया है। तो अभी मैंने फाइनली 2 सारी अलमारी दराज ही साफ़ करी है, अभी प्लेटफॉर्म मैंने अच्छे से साफ़ नहीं किया है। तो अभी पोछा लगने के बाद कल्याणी बोली पहले पोछा लगा लो दी, फिर मुझे मार्केट जाना है। तो मैं बोली तू फटाफट पोछा लगा ली, इसके बाद मार्केट जाना। तो ये देखिए उसका लग गया था पोछा और ये बच्चे कर रहे थे शैतानी, तो दोनों मारा मारी खेल रहे थे। तो ये छोटा वाला इतना मौसी को छेड़ता है, इतना परेशान करता है और बड़ा वाला हंसेगा। तो ये देखिए दोनों कैसे एकदम खेल रहे थे। तो ये कल्याणी सबसे ज़्यादा छोटे वाले को छोड़ती है, वो भी कम नहीं है, वो भी छुतहा बहुत लड़ता है। तो दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो मैं उनको भगाई, मैं बोली जा तू अपना काम कर। तो वो चली गई थी बाज़ार और मैं फटाफट धोने लगी हूँ बर्तन। हिम्मत मेरी एक भी नहीं हो रही थी, मन मेरा नहाने के लिए नहीं कर रहा था, पर तब भी नहाना पड़ा ठंड की वजह से। और मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन और होने वाला है मेरे बच्चों का कंछेदन, कल्याणी की पार्लर की ओपनिंग। तो उस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि हम लोग मार्केट में चले जाते हैं, तो कभी शाम जा रहे हैं, कभी सुबह जा रहे हैं, मतलब कोई हमारा ठिकाना नहीं रहता कि रात का खाना मैं घर में खा रही हूँ या बाहर कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। इस समय बहुत भागम दौड़ मचा है, मैं क्या ही बताऊँ। तो बच्चों को करवाएं, बच्चे के कराएंगे कान छेदन, तो उनके कान छेदन होगा और होगी ओपनिंग। तो मैं बहुत खुश हूँ गाइस, लेकिन मेहनत बहुत है काम के लिए। तो हालत इतनी ख़राब है काम करते करते कि क्या बताऊँ। तो काम करते करते मुझे आ गई है बुखार, कभी शाम सवेरे दौड़ते दौड़ते, इसलिए मुझे बुखार लग रही है। तो मैं जल्दी से सारे बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, शावर लेने। तो देखिए बर्तन हो गए हैं। अभी रिश्तेदारों को भी मैं बीच बीच में फ़ोन करती जा रही हूँ, डेट बता रही हूँ, क्योंकि रिश्तेदार भी काफ़ी सारे आएंगे। तो उसी की हम लोग सब तैयारी में लगे हुए हैं और मेरा बर्तन हो गया है। मैं सिंक को भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। और एक ये गंजी रह गई है जिसमें चावल बनाए थे, फिर मैं रात को 10 बजे कल बाज़ार से आई, फिर मैंने रोटी सेका और बच्चों को खाने दिया, क्योंकि सब्ज़ी रात की थी। तो मैं वही सब्ज़ी में फिर सब्ज़ी सुबह की थी, फिर मैं रात में वही खाने के लिए दे दी थी। और फटाफट मेरे बर्तन धो गए हैं। अभी मेरे से इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं है। तो मैं सिर्फ़ काम चलाऊ काम कर रही हूँ कि मेरा काम भी हो जाए, रुके भी ना, और देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आदमी थोड़ा बहुत ही करता है, लेकिन करता है। और जब तबीयत ठीक रहती है तो आदमी आराम से डीप क्लीनिंग करता है, तो वो काम मुझे बहुत पसंद है। अभी का काम तो काम चलाऊ है, कर रही हूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। और काम भी डला रहता तो और बीमार बीमार लगता है। तो फटाफट मैं आ गई थी नहा के और मैं चढ़ा दी हूँ दाल। तो दाल को मैं धो के डाल दी हूँ कुकर पे और गैस पे चढ़ा दी। उस पे मैं ऐड कर दे रही हूँ हल्दी, और मैं छोटी सी लाई थी नमक की डिबिया, तो मैं उसमें भर दूँगी नमक। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। तो गाइस आप सभी को राधे राधे। और ये देखिए मैं लाई थी छोटी सी डिब्बी नमक वाली, तो उसको मैं भर के और रख दी हूँ। और इस नमक का डिब्बा सब लोग छू देते थे, तो मैं उसको ट्राई कर रही हूँ कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और आप सभी को राधे राधे। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।